हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी चैप्टर 9 शिक्षक कविता हमारी नींद कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का पूर्ण विश्लेषण कर आपको मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा ताकि आप इस चैप्टर को भली भांति समझ जाए, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन मैट्रिक बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो मैं हिंदी समाप्त करने के साथ साथ आपको मैथ और साइंस का भी वीडियो बनाऊंगा, इसलिए वीडियो को देखकर और नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि नोट्स जो विद्यार्थी बनाते हैं वही विद्यार्थी अच्छे करते हैं, इसलिए नोट्स जरूर बनाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारी नींद शीर्षक कविता जो है किसके द्वारा लिखी गई है, कि लेखक या रचनाकार कौन है, तो वीरेन डंगवाल। उसके बाद पूछा जाएगा कि वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था, तो 5 अगस्त 1947 को। उसके बाद जन्म स्थान के बारे में पूछा जाएगा, तो कीर्तिनगर, टिहरी, गढ़वाल उत्तरांचल में। उसके बाद शुरुआती शिक्षा के बारे में पूछा जाएगा कि वीरेन अंडवाल की शुरुआती शिक्षा के बारे में पूछा जाएगा, तो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली और नैनीताल, मतलब इतने जगहों से इन्होंने शुरुआती की शिक्षा प्राप्त किए थे। उसके बाद इनके द्वारा पहला प्रकाशित कविता कौन है, तो इसी दुनिया में जो कविता है इनके द्वारा पहला प्रकाशित कविता है, वह कब प्रकाशित हुआ था, तो 1991 में। उसके बाद दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार कौन है, तो अमर उजाला। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वीरेन अंडवाल जो है, वीरेन डंगवाल जो है एमए कहाँ से किए थे, किस विद्यालय से किए थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। उसके बाद देवी जागरण जो है कहाँ हुआ था, तो गरीब बस्तियों में। उसके बाद जीवन चक्र की चर्चा मतलब इस कविता हमारी नींद कविता में जो है जीवन चक्र की किसके जीवन चक्र की चर्चा की गई है, तो मक्खी की। आलस किसका प्रतीक है, तो नींद का। अच्छा, नींद किसका प्रतीक है, तो आलस का। अच्छा, आलस का प्रतीक क्या है, तो नींद। क्वेश्चन घुमा कर आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, संघर्ष। उसके धमाके से देवी जागरण जो हुआ कहाँ हुआ, तो गरीब बस्तियों में हुआ। सबका बुद्धि विदेशी हुई, मतलब क्या पढ़कर सबका बुद्धि जो है विदेशी हो गई थी, तो विदेशी विद्या पढ़कर। साहित्य अकादमी पुरस्कार, मतलब वीरेन अंडवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था किस कृति पर मिला था, तो दुष्चक्र में सृष्टा जो है इसके लिए क्या हुआ था, वीरेन अंडवाल को क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हमारे नींद कविता जो है इसी से दुष्चक्र में सृष्टा से क्या है, संकलित है। उसके बाद आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारी नींद कविता किस प्रकार के जीवन का चित्रण करती है, तो वीरेन आप लिखिएगा वीरेन अंडवाल ने हमारी नींद कविता के माध्यम से सुविधा भोगी, आराम पसंद जीवन अथवा हमारे बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए आगे बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कवि वीरेन डंगवाल अत्याचारियों का क्यों जिक्र करता है, तो कवि वीरेन डंगवाल उन अत्याचारियों का जिक्र किया है जो सुविधा भोगी, आराम पसंद जीवन जीने के लिए उपभोग के सारे साधनों का संग्रह करने के बावजूद अपनी संग्रह और शोषण प्रवृत्ति का त्याग करना नहीं चाहते। इन्हें सामाजिक विकास की कोई चिंता नहीं होती, ये हर कीमत पर अपना विकास चाहते हैं। ये भोली भाली जनता की सजनता का नाजायज लाभ उठाते हैं। मतलब वीरेन अंडवाल जो है एक ओर से भारत के
नेताओं की ओर संकेत किया है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारी नींद कविता की सार्थकता पर विचार करें। तो हमारी नींद शीर्षक कविता का शीर्षक विषय वस्तु प्रधान है। शीर्षक छोटा है और आकर्षक भी है। यह कविता आज के जीवन में अत्यंत सार्थक है। यह सुविधा भोगी और हम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मक्खी के जीवन चक्र का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है। कवि वीरेंद्र अंडवाल ने हमारी नींद शीर्षक कविता में लिखा है कि हमारे नींद के दौरान ही एक मक्खी का जीवन चक्र पूरा हो जाता है। यहाँ कवि ने मक्खी को प्रतीकात्मक रूप दिया है। मक्खी का अर्थ निम्न स्तरीय जीवन की संकीर्णता से है। मक्खी सुविधाभोगी परजीवी होती है। एक मक्खी से सैकड़ों मक्खियों का उद्भव होता है, जिसका जीवन तुच्छ होता है, मतलब तुच्छ होता है। उसी प्रकार एक अत्याचारी कई अत्याचारियों को जन्म देता है, उसका जीवन चक्र विनाश के लिए होता है। मतलब अत्याचारियों का जीवन जो होता है, जीवन चक्र जो होता है, विनाश के लिए होता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार धमाके से कहाँ देवी जागरण हुआ। तो कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार धमाके से गरीब बस्तियों में देवी जागरण हुआ। कवि का कहना है कि लोग कर्म की जगह भक्ति में लीन नजर आते हैं। जिन्हें अपनी गरीबी दूर करने में संलग्न होने चाहिए, वे भक्ति भजन में लगे हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे नींद शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है। हमारी नींद शीर्षक कविताओं के संकलन दुष्चक्र में श्रेष्ठता से ली गई है। ऐसा कवि वीरेंद्र डंगवाल है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।